एनटीपीसी सीबीटी 1 का जैसे ही आंसर किया है, सब लोगों ने एनालिसिस करना जारी कर दिया। सब लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक डाल रहा है अपने अपने चैनल पे स्टूडेंट सबसे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही आ रहा है, मतलब आपका रॉन्ग मार्क कितना है। सब छात्र जहाँ वहाँ जो वोटिंग किया गया है, जहाँ भी देखा गया है ऑप्शन ए बी सी डी टिक करने के बाद 60% एबव आपका 18 से 20% विद्यार्थी जो है सबका 60% से ऊपर। मतलब तो यही हुआ ना कि 60% से नीचे जो भी है उसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं ना जी। तो 60% के नीचे सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब देखिए, और मैं बोलता हूँ होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियो में बने रहिए, अंत तक बताऊंगा आपका सिलेक्शन होगा, क्यों होगा ये भी बताऊंगा, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि बाबू एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी भी है, तो हताश मत होइए। और जिन्होंने भी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था, उन्होंने ग्रुप डी का अवश्य फिलअप किया होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ, हो सकते हैं कोई एक दो विद्यार्थी जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, वो तो जरूर अफसोस कर रहे होंगे। चलिए ये सब बातों को छोड़ते हैं। तो क्या 18 से 20% का एनालिसिस जो आ रहा है कि 60% से ज़्यादा यानी 60 अंक से ज़्यादा, 60 से ऊपर का अंक 18 से 20% तक विद्यार्थी ला रहे हैं बाबू। सब आप लोगों को पता होगा 50 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है, लगभग 50 लाख विद्यार्थियों ने। तो इसका 20% निकालिए ना, इसका 20% निकालिए, 10 लाख, लगभग 10 लाख विद्यार्थी। तो इसका मतलब 10 लाख पास हो जाएंगे। तो बोर्ड के अनुसार जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 60% के ऊपर वाले ही विद्यार्थियों का होगा, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे अनुसार क्यों ऐसा नहीं है बाबू, आप सोचिए। तो क्या आप लोग जितना लोग हमसे जुड़े हैं वही लोग ना हमको वोट कर रहे हैं, उतना लोग ही हमको वोट कर रहा है ना जी। तो उस 50 लाख का 20% नहीं ना कर रहा है। हमारे पास 2000 विद्यार्थी है, उन 2000 ने वोटिंग किया, तो उस 2000 का 20% हमारे पास, 2000 का 20% जो विद्यार्थी है उन्होंने ही हमको वोट दिया है, हमारे क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 20% टोटल का 20% बाबू, ऐसा कोई आप लोग टेंशन मत लीजिए। दूसरा बात, एनालिसिस करने के बाद अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये सही है, 60% के ऊपर का लोगों का रिजल्ट होगा, कैसे होगा बाबू? कैटेगरी तो होता है, जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी एसटी वगैरह होता है। तो क्या सबका कट ऑफ सेम आता है? नहीं ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बता रहे हैं अब की जो कट ऑफ जाएगा 55 से 60 के बीच में जनरल का जाएगा। हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं, हाईएस्ट कट ऑफ 55 से 60 जाएगा। हाँ, एक दो बोर्ड को छोड़कर, एक बोर्ड को, किसी एक बोर्ड को ले लेते हैं, हम नाम नहीं लेंगे। हम किसी को हताश करना नहीं चाहते हैं, हमारा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, ना कि आपको एकदम क्या बोले डिमोटिवेट हम करने वाला काम क्यों करें बाबू। ऐसा तो भरसक हम आपको मोटिवेट करें या ना करें, डिमोटिवेट हम नहीं करेंगे, बस इतना जानते हैं। तो ये 55 से 60 आपका है, निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इसमें से 2 मार्क्स कम कर लीजिए, आपका ओबीसी में है तो, और 1-2 आप कर सकते हैं, कम करके देख लीजिएगा एससी एसटी वगैरह में, आप सबका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आइए आप लोगों को क्या तो पोल और सर्वे पर आधारित जो कट ऑफ है सही है या गलत है, आप लोग बता सकते हैं। सरासर गलत है बाबू, सही नहीं है, गलत है, ऐसा होगा ही नहीं। हमारे पास क्या 50 लाख विद्यार्थियों को आप लोग लेके चल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप देखते होंगे। आप लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आप लोग उसी में उलझे हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। बस किसी का 40 आ गया है मार्क्स, 40-50 मार्क्स वाले तो 40-50 मार्क्स वाले हैं बाबू। 40 आ गया तो क्या है, वो आपके मेहनत का नंबर है ना। आपका 40 ही आया तो वो 40 आपके मेहनत का नंबर है। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? आगे है ग्रुप डी। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा नहीं होता है तो हताश मत रोइए, हताश मत होइए जी, आप रोइए मत। अब ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। क्या आप 40 को 70 में नहीं बदल सकते हैं बाबू? बदल सकते हैं।
हम इंसान हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। आप कर सकते हैं 40 को 70 में बदल सकते हैं, कब आप चाहे तब। बिना बैट को पकड़े, बिना बल्ला पकड़े कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता। बिना पेन कॉपी पकड़े, बिना सवाल को हल किए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आप लगे रहिए, आप 40 को 70 में बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। 180 में बदल सकते हैं, डबल 40 को 80 में बदल सकते हैं। और आज नहीं तो कल जरूर आप जॉब लीजिएगा, ठीक। मेहनत कीजिए, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मैं बार बार बोलता हूं। तो आप लोग कीजिए, आप मेहनत से मत डरिए, ठीक है। आप लोगों को एक जरूरी बात बता रहा हूँ, खुद सोचिए। अगर कोई आपको बोल रहा है, बाबू कोई बोल रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपने बोला मेरे पास 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये होता है ना, माना आपके पास 1 लाख है, अभी पास में 10,000 जो है वो 10,000 10,000 होता है। 10 पैसा 10 पैसा होता है। तो कोई आपको बोलता है आप 10,000 यहाँ पे लगाइए, हो सकता है ये 10,000 30,000 में बदल जाए, हो सकता है, क्या हो सकता है 30,000 में बदल जाए। लेकिन यहाँ एक शर्त है, हो सकता है मतलब नहीं भी हो सकता है। आप दिमाग लगाइए, मतलब ये डूब भी सकता है। ऐसे ही आपका 40 मार्क्स आया है तो सब लोग बोल रहा है कि इस आस में बैठिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं आपका सिलेक्शन हो सकता है, अरे तो इसका मतलब नहीं भी होगा। तो हम क्यों वो जुआ क्यों खेले जहाँ पे हारना भी और जीतना भी। तो सिर्फ अगर हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हमारे पास 10,000 है बाबू, और हमको एकदम हारना नहीं जीतना ही है, 10 लगाइए और कुछ पल में ही 15 पाइए, तो बताइए ना, आप 30 लीजिएगा कि ये 15 आपके लिए सही है। जहां तो मतलब हमको मिलेगा ही मिलेगा, हम जीतेंगे ही जीतेंगे, हारने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम यहाँ ना पैसा लगाएंगे। तो हम इस 40 मार्क के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि हमारा 40 आया है। आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं बाबू, आप 40 के पीछे। 40 को छोड़िए, इस 40 को 70 में बदलिए और यहाँ आप ध्यान लगाइए, इस जुआ को खेलिए जहाँ पे आप जीतेंगे ही जीतेंगे। तो खेलो तो जीतने के लिए खेलो, हारना कौन चाहता है। कोई चाहता है कि हम हार जाए। तो जहाँ हारने का, अगर कोई हारना नहीं चाहता है तो फिर हारने वाला गेम हम क्यों खेलें, हम जीतने वाला गेम खेलेंगे ना बाबू। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों का आप लोगों ने अपना आंसर की के माध्यम से देख लिया होगा कि आपका 50 सही है, 60 सही है, 70 सही है, 80 सही, कितना सही है, इस टॉपिक को अब बार बार हम नहीं दोहराएंगे, दुख नहीं पहुंचाएंगे उन विद्यार्थियों का जिनका नंबर बहुत कम है। हम उनसे यही बोलेंगे कि बाबू आप तैयारी कीजिए, आप अपने 40 को 80 70 में बदलिए, 20 को 70 में बदलिए। आप जीरो हैं, ये मान लीजिए कि आप जीरो हैं और हीरो बनने की कोशिश कीजिए। ये 40 कुछ नहीं होता है, ये 70 कुछ नहीं होता है। जो होता है आपका मेहनत होता है। आपने मेहनत किया था, इतना ही मेहनत किया था, इतना ही आया। इतना मेहनत किए होते, इससे ज्यादा मेहनत किए होते तो इतना आएगा। तो जब आप इतना मेहनत कर लिए हैं, आपका 40 आ रहा है, समझिए आपने जितना मेहनत किया तो 40 आया। तो अब जो मेहनत कीजिएगा इसमें बढ़ोतरी ही होगा, इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अब जो भी मेहनत कीजिएगा ये बढ़ेगा। आप ये 40 को 50 60 70 में बदल सकते हैं, आप में वो क्षमता है। आप अपने को परखिए आप किस लायक हैं, ठीक है। तो चलिए, और हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आप तैयारी कीजिए। हम आपको बस मोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट नहीं बाबू। आपका 40 भी 40 कम नहीं है, ठीक है। 40 है तो कम नहीं है। बोल देना जो तुमको कि नहीं होगा कि भैया हमको गम नहीं है, ग्रुप डी लेंगे और लेकर दिखाएंगे। मेहनत कीजिए, होगा। और वो जो बोल रहे हैं कि आपका 40 है नहीं होगा, उनको आप बताइए कि इस 40 के वजह से ही हमारा हुआ है। अच्छा हुआ कि हमारा 58 नहीं आया, वरना कट ऑफ 60 बन जाता और 58 के चक्कर में हमारा ना हो, ऐसा ना हो जाए खासम खास। आप उनसे बताइएगा कि हम इस 40 की वजह से जॉब ले रहे हैं और इसके लिए आपको मेहनत